आबिद लतीफ़ साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। कैसे देखते हैं आज के इस खिताब को, कैसे एनालाइज करते हैं, और ख़ास तौर पर CDF के हेडक्वार्टर्स में सारी फोर्सेज इकट्ठी और फील्ड मार्शल उनसे खिताब कर रहे हैं, पहला खिताब। जी बहुत शुक्रिया जी लाइन पे लेने के लिए। जी बहुत इम्पोर्टेंट है और ये मैं समझता हूँ इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री हिस्ट्री ये एक बहुत ही स्पटनिक मोमेंट है, जिसको हम हिस्ट्री में स्पटनिक मोमेंट यानी जो बहुत ही एक डिफरेंट मोमेंट है, जिसमें आज शायद हमने हिस्ट्री इन अ वे इस तरह से हिस्टोरिक है कि देखिए हर वॉर का एक लेसन होता है। 65 की वॉर के भी लेसन थे, 71 की वॉर के भी हमने लेसन ड्रॉ किए, और ये मार्का हक का लेसन था कि बिकॉज अब हम मल्टी डोमेन एरा के अंदर एंटर हो चुके हैं, और उस मल्टी डोमेन एरा के अंदर भी जो एसेंडेंसी है वो बहुत क्वालिफाइड टर्म्स में है, क्वांटिफाइड टर्म्स में नहीं है। जिसका ट्रांसपॉन्डर रिसीवर स्ट्रांग होगा, जिसका सैटेलाइट जो है वो ऐसा होगा कि जो जैम नहीं हो सके, तो वो उसमें जीतेगा। यानी कि आपको क्वालिटी के साथ साथ इवन जो क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी ऑल्सो मैटर्स। तो ये एक बहुत डिफिकल्ट जो डोमेन्स हैं, डोमेन्स का अमलगमेशन है, जिसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी, EW, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स, AI, ये सब चीजें और एक लिंक, जिसमें जैसे पाकिस्तान ने लिंक 17 बनाया और उसके तहत ये वॉर रेडी। तो ये बहुत ही कम्प्लेक्स एरा में जब हम एंटर हो चुके हैं, तो इसके पेश नजर जी एक यूनिफाइड कमांड चाहिए, जो कि तीनों आर्म्ड फोर्सेस की अपना अपना एक स्ट्रेटेजिक सेगमेंट भी है, तो उसको भी देख सके, उन आर्म्ड फोर्सेस को भी देख सके, डिफरेंट डोमेन्स को इकट्ठा एट द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन प्ले भी कर सके, और उसके नतीजे में जो है वो विक्ट्री जो है वो भी हासिल कर सके। तो ये इसका डिस्प्ले हमने मार्का हक में देखा, और उसको एसेंचुएट करने के लिए, उसको फॉर्मलाइज करने के लिए ये जो हेडक्वार्टर बनाना या CDF की अपॉइंटमेंट बहुत जरूरी थी। राइट और ख़ास तौर पर इस वक्त एक तरफ भारत का महाजा है, एक तरफ अफगानिस्तान तालिबान रजीम है। इस सूरत हाल में कितना इम्पोर्टेंट होगा ये कोलैबोरेशन? जी ये कोलैबोरेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए जो भारत ने हमारे साथ ईस्ट से करने की कोशिश की, वो कन्वेंशनल वॉर थी, जो उसने न्यूक्लियर ओवरहैंग जिसको वो कहता है, उसके अंदर रहते हुए उसने एस्केलेट किया शॉर्ट ऑफ उसके अंदर, जिसको वो न्यू नॉर्मल कहता है। लेकिन उसको न्यू नॉर्मल में भी पाकिस्तान ने न्यू नॉर्मल करके उसका जवाब दे दिया। अब जो वेस्ट से हमारे साथ किया जा रहा है वो एक्चुअली कॉग्निटिव वॉरफेयर है, और उस कॉग्निटिव वॉरफेयर में काइनेटिक ऑपरेशंस, नॉन काइनेटिक ऑपरेशंस और नॉन स्टेट एक्टर्स, आर्म ग्रुप्स, इन सबको एम्प्लॉय करके खुदा न खास्ता पाकिस्तान के ऊपर वॉर वेज करने की कोशिश की जा रही है। तो इसलिए ये मैंने जैसे कहा कि बहुत सारे जब डोमेन्स ऐड हो गए हैं, जब आपके स्टेट के लिए बहुत सारे फ्रंट्स खुल गए हैं, एक ईस्टर्न फ्रंट है, एक वेस्टर्न फ्रंट है, एक कॉग्निटिव फ्रंट है, तो ऐसे में जो मल्टी डोमेन रिस्पॉन्स की भी जरूरत है। तो इस लिहाज से आई थिंक इन दोनों को मैसेज भी बहुत क्लियर चला गया आज, ईस्ट पे भी और वेस्ट पे भी। और ये ईस्ट और वेस्ट फिर इनका जो कॉन्फ्लुएंस होता है वो कॉग्निटिव वॉरफेयर में भी होता है। तो इन तीनों को आई थिंक तीनों फ्रंट्स पे बहुत क्लियर मैसेज चला गया कि अब तो ये जो रिस्पॉन्स है पाकिस्तान का मल्टी डोमेन वो फॉर्मलाइज हो चुका है। तो अगर उन्होंने कहा भी कि अब अगर भारत ने दोबारा वो मार्के हक की तरह की कुछ करने की कोशिश की, तो उसको उससे भी ज्यादा रिस्पॉन्स दिया जाएगा। राइट और आबिद लतीफ़ साहब, अगर हम इस जुमले को देखें, फील्ड मार्शल कह के तालिबान रजीम के पास फितना अल खवारिज या पाकिस्तान में से किसी एक का इंतखाब करने के अलावा कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है, तो ये जुमला कितना इम्पोर्टेंट है, और क्या री थिंकिंग होगी वहाँ पर, या स्टिल भारत के शहर में मुब्तला रहेंगे? जी दिस वन सेंटेंस एक्चुअली कंप्लीट आप कह लीजिए जो पाकिस्तान की नेगोशिएशंस थी इसके दौरान, उनकी सारी जो कहानी है वो ये जुमला बयान कर देता है कि पाकिस्तान कभी कुछ नेगोशिएट नहीं करेगा अनलेस के जब तक के जो पाकिस्तान के अंदर वेस्ट से इंट्रूजन की जा रही है, जो टेररिज्म फैलाया जा रहा है, उसको रोका जाए। और अगर नहीं रोका जाएगा तो फिर पाकिस्तान जो है वो पूरा हक रखता है उसको रिस्पॉन्ड करने का। राइट और साथ ही ये भी उन्होंने कहा कि जो तीनों अफवाज हैं इनकी अपनी अंदरूनी खुद मुख्तारी और तंजीमी ढांचा भी इसी तरीके से बरकरार रहेगा। अगेन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो जो आपने देखा कि यहाँ पे बात कुछ होती है और उसको एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा और फिर उसके ऊपर एक फेक न्यूज आना शुरू हो जाती है और डिसइंफॉर्मेशन आना शुरू हो जाती है, तो वो भी क्लियर कर दी कि जो सर्विसेज हैं वो अपने अपने
अच्छा आबिद साहब, स्पेसिफिकली तालिबान रजीम को भी बड़ा क्लियर कट मैसेज दिया गया है आज के खिताब में, तो आप क्या समझते हैं इंटरनेशनली सतह पर एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पैगाम गया है कि पाकिस्तान अपनी सालमियत पर कोई समझौता नहीं करेगा? जी बिल्कुल, बहुत स्ट्रॉन्ग पैगाम है जी तालिबान रजीम को। तो जैसे मैं पहले भी कह रहा था कि वो तो क्लियर कट दो टोक लफ्जों में बिल्कुल एप्पल एंड ऑरेंजेस अलग करके दिखा दिए हैं और अलग करके बता दिया है, और ये भी बता दिया है कि इवन जो अगर कोई बातचीत होगी तो वो भी किस शर्त पे होगी, वरना बिल्कुल नहीं होगी। और अगर वो वहां से ऐसे ही होता रहा तो वो रिस्पांस जो है वो वैसे ही दिया जाएगा जैसे पहले पाकिस्तान देता रहा है। राइट। और आबिद लतीफ साहब, आपने एप्पल्स एंड ऑरेंजेस की बात की, तो रिसेंटली DGISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इन वर्ड्स का जिक्र किया। तो अंदरूनी जो चैलेंजेस हैं या जो अंदरूनी नासिर हैं जो फोर्सेस के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज किया आपकी नज़र में? देखिए, मैंने जैसे पहले कहा कि ये कॉग्निटिव वॉरफेयर है, और अंदरूनी जो प्रोपेगेंडा करते हैं इनको अक्सर एक बात की जाती है कि लेनिन इनको यूजफुल इडियट कहता था, क्योंकि वो जो है बेचारे दुश्मन के हाथों में इस्तेमाल होने लगते थे, पता भी नहीं चलता था कि किस तरह से इस्तेमाल हो रहे हैं, क्योंकि वो जो नैरेटिविटी क्रिएट की जाती है, जो नैरेटिविटी आर्क क्रिएट किया जाता है, ये उसका बेचारे निशाना बन जाते हैं। तो इसी के लिए जो है वो अब आई थिंक इसको काउंटर करने के लिए जी ये हमेशा इस तरह का जो नैरेटिविटी है या जो ये फॉल्स प्रोपेगेंडा है या जो डिसइंफॉर्मेशन है, इसको आपने अगर काउंटर करना है तो द ओनली वेपन इज द ट्रुथ। तो जब आप जैसे आपने देखा कि ये कहा गया कि जी खुदा ना खास्ता एक जो पॉलिटिकल लीडर हैं वो जेल के अंदर ही इज नो मोर, लेकिन फिर जब वो प्रोपेगेंडा खुद ही सारे का सारा खत्म हो गया, जब पता चला कि नहीं ही सेल एंड आर्टी। तो इसीलिए भी ये जो ट्रुथ की बेस पे जो स्टेट है उसने, जैसे मैंने पहले कहा कि फैसला कर लिया है कि वो सारी डोमेन्स में दुश्मन के साथ लड़ेगी और सारी डोमेन्स में दुश्मन को काउंटर करेगी, चाहे वो ये फॉल्सहुड का डोमेन हो, चाहे वो काइनेटिक डोमेन हो, चाहे वो EW हो, चाहे कोई भी डोमेन हो। तो आई थिंक कि इसी तरह ये जो मैसेज है इट गोज वेरी वेल टू दोज पीपल ऑल्सो जो इस प्रोपेगेंडा का शिकार हो जाते हैं। आई थिंक उनको समझना चाहिए कि स्टेट बहुत जरूरी है। ये पाकिस्तान जो है एज अ कंट्री और एज अ एंटिटी जो है वो हमारे लिए, क्योंकि यही हमारा मुल्क है और एक ही हमारा मुल्क है, तो फौज के खिलाफ अगर प्रोपेगेंडा करना है, जैसे DGISPR का भी आपने हवाला दिया, तो उन्होंने एक और भी जुमला बड़ा जबरदस्त इस्तेमाल किया था कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अक्सर कहा जाता था कि रिमेंबर देयर इज गोइंग टू बी वन आर्मी इन योर कंट्री, अगर आपकी नहीं है तो वो फिर किसी और की हो। राइट। बहुत शुक्रिया आबिद लतीफ साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं।